नमस्कार सर। जी नमस्कार। अगर सूंघने की जो कैपेसिटी है अगर कम हो रही है, गंध को अगर हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये किस बात के संकेत है? ये सूंघने की शक्ति कम होना बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। जैसे आपने पीछे देखा होगा, कोविड में भी सूंघने की शक्ति कम हो गई थी। सूंघने की शक्ति का सीधा संबंध हमारी ऑल्फैक्टरी सिस्टम से है। जो गंध की जो हमारी कोशिकाएं हैं वो भी मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं। जी। तो जो भी चीज हमारे न्यूरोजेनरेटिव सिस्टम को प्रभावित करेगी वो हमारी गंध को भी प्रभावित करेगी। एक बीमारी है जो बुजुर्गों में मिलती है आमतौर पे, उसको बोलते हैं अल्जाइमर। अच्छा जी। और डिमेंशिया का एक पार्ट है जिसमें आदमी भूलने लगता है चीज़ों को, और वो जाते जाते स्थिति हो जाएगी कि बाप अपने बेटे को नहीं पहचान पाता। यहाँ तक भी हो जाती, अपनों को भूल जाता है, अपने अतीत को भूल जाता है, कुछ नहीं पता होता, निर्णय ले नहीं सकता। तो बहुत ही एक दयनीय स्थिति वो होती है। और आप ताज्जुब करेंगे कि भारत में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। सारी दुनिया में 6 करोड़ हैं, तो 1 करोड़ करीब करीब इंडिया में है जी। तो होता क्या है कि अगर बुजुर्गों की सूंघने की क्षमता अल्जाइमर होने से 3, 4, 5 वर्ष पहले से शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को ये लग रहा है 60 के बाद में कि उसको पता नहीं चल रहा कि घर में हलवा बन रहा है और उसको नहीं पता, घर में कोई सुगंधित चीज़ बन रही है और वो नहीं पहचान पा रहा, घर के लोग पूछते भी रहते हैं कुछ सूंघा क्या, विशेषकर जब हलवा वगैरह बनता है, और अगर वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ से कुछ नहीं पता चलता, तो ये सलाह दी जाती है कि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बार वो अपने डॉक्टर से मिलके चेकअप करा ले कि कहीं इसकी वजह भविष्य में होने वाला अल्जाइमर तो नहीं है। अच्छा जी। है ना। तो स्मृति भ्रंश अगर हो गया, डिमेंशिया, तो फिर वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब ये होता कैसे है? एक प्रोटीन होता है एमिलॉइड, टॉक्सिक होता है वो हमारे दिमाग की नसों में या हमारे जो न्यूरॉन्स उस पर जमना शुरू हो जाता है, और वो हमारी फिर बौद्धिक और स्मृति से जुड़ी जो क्षमताएं उन पर असर डालता है। एक संतोष वाली बात यह है कि एक नई दवा आई है, डोनानेमैब। अच्छा जी। कुछ ही साल पहले आई है। ये इस एमिलॉइड को जो है हटा देती है, वहाँ से एंटीबॉडी का काम करती है जाके। तो पूरी तरह से तो वो ठीक नहीं होता अल्जाइमर, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, चूँकि लगातार स्थिति बदतर होनी है, उस पर ये अंकुश लगा देती है, जिसका नाम है डोनानेमैब। और अभी एक नई वाटरलू यूनिवर्सिटी है कनाडा की, उसमें ये शोध हुआ है, जो हम भारतीयों के लिए शायद बड़ी राहत वाली बात है, कि अंगूर, बेरी, हल्दी और मूंगफली में कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं कि जो इस दवाई के साथ अगर लिए जाएं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और भी अच्छे आते हैं। तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये अंगूर, बेरी, हल्दी, मूंगफली का अगर हम सेवन करेंगे लगातार, तो हमारी डिमेंशिया या अल्जाइमर पे उसकी ग्रोथ, जो उसकी गति है, वो कम होगी पहले से। जी। आयुर्वेद इसको वायु का प्रकोप मानता है, और इसमें जो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बचा जैसी औषधियाँ हम लोग देते हैं, और इसमें नाक में बादाम रोगन वगैरह डालना ये भी है। और पंचकर्म इसमें बहुत उपयोगी है, जिसमें हम अभ्यंग करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, शिरोधारा करते हैं। तो आयुर्वेद में भी इन चीज़ों का एक इलाज है, और उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो सूंघने की शक्ति तो हमारी सर्दी जुकाम एलर्जी में भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर हमें लगता है साथ में हमारी बॉडी में कंपन आने लगा है ना, और हमारी चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारी चाल में, प्लस हमें सूंघना भी कम हो गया है, तो ज़रूरी ये है, हिदायत ये दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर से और आयुर्वेदाचार्य से तो मिलें बाद में, लेकिन एक मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर से, जो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उनसे एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें, और आयुर्वेदिक डॉक्टर से बाद में मिलें जी। और अगर ये जो भी चीज़ें वो बताएंगे उसके लिए, तो उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। और ये जो नई दवाई आई है, ये बहुत अच्छा, मतलब इसके उपयोग हैं। अभी ट्रायल में चीज़ें चल रही हैं और आ भी गई हैं मार्केट में, और साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, भारतीय जो खाने पीने की चीज़ें, उनका प्रयोग करेंगे तो अल्जाइमर को काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है।